एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें मीहो और डैड के कन्वर्सेशन को दिखाते हैं, जहां मीहो अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश करती है और ड्रिंक करते हुए डैड को कहती है कि इतने सारे लोग की डेथ, मिस्टीरियस मनी और कैसे चांगो को इसमें घसीटा जा रहा है। फिर डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें मेयर के कहे बात पर विश्वास है। मीहो सोचती है और चांगो से मिलने का प्लान करती है। इधर जेल में साफ सफाई चल रहा होता है क्योंकि जेल में वॉलंटियर करने मेडिकल चेकअप के लिए आने वाले होते हैं और वार्डन सबको माइक पर अनाउंस करके कह रहा होता है कि उनके साथ अच्छा बिहेव रखें, कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो उन लोगों को पनिशमेंट मिलेगी। इधर कुचियोन हॉस्पिटल का दिखाते हैं कि सारे हॉस्पिटल स्टाफ और नर्सेस को मेडिकल वॉलंटियर के लिए डायरेक्टर जूही इंस्ट्रक्शन दे रही होती है। फिर जीहुन की वाइफ उन्हें ज्वाइन करती है तो डायरेक्टर पूछती हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बताती हैं कि मुझे इल्डर ने यहाँ भेजा है क्योंकि वो जीहुन के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। रास्ते में मीहो मेयर और जीहुन द्वारा बताई गई हर बात के बारे में सोचती है। फिर वो जेल पहुँचते हैं तो वार्डन और गार्ड सबका वेलकम करते हैं और मीहो को पता चलता है कि ये वही जेल है जिसमें चांगो है। फिर मीहो एक गार्ड से पूछती है कि मुझे एक कैदी से मिलना है, तो गार्ड उसे ऑफिस जाकर पूछने को कहता है। फिर जब गार्ड को समझ आता है कि ये बिग माउस की वाइफ है तो वो चांगो को इन्फॉर्म करता है कि उसकी वाइफ आई है वॉलंटियर करने के लिए। तो चांगो खुश होता है और मीहो से मिलने के लिए एकदम हीरो बनकर तैयार होता है। फिर जेरी आकर कहता है कि मैंने सबको वार्निंग दे दिया है कि आपके मीटिंग में कोई ट्रबल क्रिएट ना करें। फिर चांगो उन वीआईपी के बारे में पूछता है। फिर वो खुद जाकर उनको वार्न करता है और उनको कमरे में बंद कर देता है। फिर जब चांगो को पता चलता है कि उस मोटे वाले वीआईपी मतलब डॉक्टर हान की वाइफ भी आई है तो उसे भी मिलने के लिए दे देता है। चांगो ऐसा जानबूझकर करता है ताकि उन तीनों के बीच लड़ाई हो। इधर सारे कैदी रूम में इंटर होते हैं जो मीहो के सामने सर झुकाकर उसे ऑनर देते हैं, पर मीहो और सारे स्टाफ ये देख के थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर सारे कैदी बिग 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 चिल्लाने लगते हैं तो गार्ड उन्हें शांत करता है और मीहो को चांगो के पास मिलने के लिए ले जाता है। वीआईपी रूम में जब मीहो देखती है कि चांगो कैसे ठाट बाट से रह रहा है तो चौंक जाती है और चांगो के साइड ऐसे देखती है जैसे कि वो उसे जानती तक नहीं हो। चांगो उसे गला लगाता है पर मीहो उसे रोककर डायरेक्ट मुद्दे पर आती है और कहती है कि अगर वो झूठ बोलेगा तो उसके बीच सारे रिलेशन को खत्म कर देगी और पूछती है क्या तुम बिग माउस हो। चांगो बिना कुछ कहे बस मीहो को देखता है क्योंकि ये सब वार्डन सुन रहा होता है तो वह सच्चाई बताने के लिए मीहो को फील्ड में ले जाता है ताकि कोई उनकी बातों को सुन ना सके। वार्डन इधर उनकी बात ना सुनने पर फ्रस्ट्रेट होता है। चांगो मीहो को बताता है कि जब उसे मेयर द्वारा ड्रग डीलर का लिस्ट मिला तो किसी ने उस पर हमला किया और लिस्ट को बदल दिया और क्लू के रूप में एक टैरोट कार्ड भी छोड़ दिया। फिर जब जीहुन को नाम बताने वाले दिन उसने सोचा कि वो मेयर के दिए गए नाम के साथ जाएगा, पर जब मेयर टेंशन में मुझसे मिलने आए तो मुझे पता चल गया था कि मेयर का लिस्ट नकली है और फिर मैंने टैरोट कार्ड के नाम के साथ जाने का फैसला किया। फिर चांगो ये भी बताता है कि प्रोसिक्यूटर ऑफिस में पीटर को मारने का प्लान बिग माउस द्वारा किया गया था। फिर बताता है कि बिग माउस चाहता है कि वो प्रोफेसर सीओ के मर्डर की सच्चाई सामने लाए। मीहो पूछती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तो चांगो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बिग माउस उसे मार देगा और जैसे बिग माउस उसे यूज़ कर रहा है मैं भी बिग माउस को यूज़ कर रहा हूँ ताकि रियल बिग माउस कौन है इसका पता लगा सकूं। दिखाया जाता है कि चांगो बिग माउस से जब भी बात करना होता है तो कन्फेशन हॉल में टैरोट कार्ड द्वारा करता है। लास्ट में चांगो मीहो को मना करता है कि ये बात किसी को ना बताए। फिर मीहो चांगो पर शक करने के लिए सॉरी बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां गैंग लीडर मीहो से शॉट लगवाता है
और मीहो इधर नोटिस करती है कि हेड नर्स ब्लड सैंपल ले रही होती है और उसे ब्लू और रेड लेवल बॉक्स में रखती है। फिर डॉक्टर हान की वाइफ और जीहुन की वाइफ कैदियों के लिए फूड ऑर्गेनाइज कर रही होती है। इतने में एक गार्ड आता है और डॉक्टर हान की वाइफ को उनके पास ले जाता है, जहां हमें पता चलता है कि उनका रिलेशन अच्छा नहीं है और डॉक्टर हान अपनी वाइफ को अब्यूज़ करता है। उनको अपनी वाइफ पर शक होता है, जिससे कि उसे मारने की भी कोशिश करता है। इधर मेस हॉल में हमारे चांग-हो की एकदम शानदार एंट्री होती है। हॉस्पिटल में जो लोग मीहो को बुली करते हैं उनको चांग-हो बारी बारी से मज़ा चखाता है। मतलब जेल में रहते हुए भी चांग-हो मीहो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर जब डायरेक्टर जूही के पास जाता है तो वो मीहो का ख्याल रखने को कहकर जाने लगता है और पलटकर मीहो के साइड देख स्माइल कर क्यूट सा ब्लिंक करता है। फिर सब जाने लगते हैं तो मीहो डॉक्टर हान की वाइफ के शरीर पर पड़े निशान को देख समझ जाती है और उन्हें पुलिस में रिपोर्ट कराने को कहती है, पर वो मना कर चली जाती है। बस में जीहुन की वाइफ सबको पार्टी देने को कहती है, पर मीहो मना कर नाइट शिफ्ट के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ते में उतर जाती है और डैड को कॉल करके बताती है कि पाक चांग-हो है। डैड और सुनते ही ये सुन के खुश होते हैं। इधर मेयर और जीहुन के बीच शूटिंग कंपटीशन चल रहा होता है, जिसमें कि जीहुन बुरी तरह हार रहा होता है और गुस्से से चिल्लाने लगता है। फिर इल्डर आते हैं और उसे डांटकर उसकी कंपनी पर ध्यान देने को कहते हैं। फिर जीहुन इल्डर से उन तीनों वीआईपी को बाहर निकालने को कहता है, तो इल्डर कहते हैं कि ये आसान नहीं है और ट्राई करने को कहकर चले जाते हैं। फिर जब मीहो हॉस्पिटल से नाइट शिफ्ट करके जा रही होती है तो उसे उसी पेशेंट के रिलेटिव का कॉल आता है और वो मीहो से प्रोफेसर सीओ के पेपर्स के बारे में बताने के लिए मनी डिमांड करती है। मीहो मान जाती है, लेकिन जब वो बताती है कि पेपर्स उस औरत के नेकलेस में हैं जो क्रॉस शेप में है और वो बता ही रही होती है कि कोई उसे छत पर से धक्का दे देता है, जिससे कि मीहो के सामने ही उसकी मौत हो जाती है। मीहो जब बैठ के सोच रही होती है कि उस दिन वो लेडी शो देख रही थी। इतने में डैड आते हैं और मीहो से उसका हाल चाल पूछते हैं, पर मीहो उनको उस शो के एपिसोड को डाउनलोड करने को कहकर चली जाती है। मीहो वहीं जाती है जहां सारे स्टाफ पार्टी कर रहे होते हैं। मीहो डायरेक्टर जूही के पास जाती है और सारी बात बताती है। फिर वो डायरेक्टर के नेकलेस को चेक करती है, पर कुछ नहीं मिलता। फिर डायरेक्टर मीहो पर गुस्सा होकर चली जाती, पर उन्हें पता नहीं होता है कि वॉशरूम में कोई और भी मौजूद होता है जो कि उनकी बातों को सुन रहा होता है। फिर सीन जेल का दिखाते हैं, जहां चांग-हो उन तीनों वीआईपी के बेल को रोकने के लिए बिग माउस से हेल्प मांगता है, पर जब बिग माउस का मैसेज आता है तो वो चांग-हो को खुद से ये सब करने को कहता है। बिग माउस के मना करने के बाद चांग-हो पूरे जोश में आकर डॉक्टर हान को बुलाने को कहता है और उसे धोखा देने के लिए धमकाता है, जिससे कि डॉक्टर हान उसे प्रॉमिस करता है कि वो धोखा नहीं देगा। इधर डैड अपने कंप्यूटर में पासवर्ड डाल रहे होते हैं, पर उनका अकाउंट लॉगिन नहीं होता। इधर मेयर मीहो से चांग-हो के बारे में बात करते हैं। मीहो कहती है कि उसे चांग-हो पर भरोसा है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, वो चांग-हो का साथ देगी। फिर मीहो मेयर के हेल्प को लेने से मना करती है, पर मेयर कहते हैं कि मैं हेल्प नहीं कर रहा, मुझे भी उन पेपर्स की ज़रूरत उतना ही है जितना कि तुम्हें है। इतने में डैड मीहो को वही शो दिखाने के लिए बुलाते हैं, जिसमें पता चलता है कि एसडी कार्ड वाला नेकलेस किसी और के पास नहीं बल्कि हीजिन के पास, मतलब डॉक्टर हान की वाइफ के पास होता है। इधर सीन हीजिन का दिखाते हैं, जो डिनर तैयार करते हुए डायरेक्टर जूही और मीहो के बारे में सोच रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वॉशरूम में कोई और नहीं बल्कि हीजिन थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि प्रोफेसर सीओ और हीजिन कैसे मिले थे। जब डॉक्टर हान हीजिन को पीट रहा होता है तो उससे बचने के लिए हीजिन भागती है और प्रोफेसर सीओ के कार से टकरा जाती है। प्रोफेसर सीओ उसे बचाते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। इसी बीच दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इधर तीनों वीआईपी खुश होते हैं कि उन्हें अब बेल मिल जाएगी।
वो ट्रायल के लिए जा ही रहे होते हैं कि चांगो आकर उनसे मिलता है और उन्हें सब एक्सेप्ट करने को कहता है, पर वो सब नहीं मानते हैं क्योंकि डॉक्टर हान के कन्फेशन के बारे में उन 2 वीआईपी को पता चल गया होता है और यहाँ गैंग लीडर भी फिर से उन तीनों वीआईपी के साइड हो जाता है। फिर वो दोनों वीआईपी डॉक्टर हान को ट्रायल के लिए नहीं ले जाते हैं और उसे जेल में ही बंद कर देते हैं। यहाँ सारा का सारा बाजी पलट जाता है और चांगो देखकर हैरान होता है, पर जब वो लोग चले जाते हैं तो डेंजरस स्माइल के साथ कहता है कि सब के सब मूर्ख बन गए हैं। ये देख जेरी भी चौंकता है। यहाँ हमारे इस एपिसोड का अंत होता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर